हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। जिगर मुरादाबादी की ये दो लाइनें राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और दिग्गज जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा पर सटीक बैठती है, क्योंकि भले ही राजस्थान में 115 सीटों के साथ भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज चेहरे थे जो एक बार फिर अपने जीत का परचम लहराकर विधानसभा पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और दिग्गज जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव कृपाराम की ढाणी से आते हैं और उन्होंने बीएड, बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की। एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद सीकर के कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वहां काम करने लग गए, लेकिन उसके दौरान उनकी लाइफ में एक मोड़ आता है और फिर वो राजनीति की तरफ रुख कर लेते हैं और कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के अंदर लंबे समय तक वो काम करते हैं। फिर 2005 के अंदर वो मुख्य राजनीति की धारा में आते हैं और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति का चुनाव लड़ते हैं और फिर वहीं से पहली बार वो प्रधान चुने जाते हैं। प्रधानी का कार्यकाल अच्छा खासा चल ही रहा था कि 2008 के विधानसभा चुनाव आ जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा सीकर जिले के या यूं कहें शेखावाटी के दिग्गज जाट नेता और कांग्रेस पार्टी उस समय के प्रदेशाध्यक्ष नारायण सिंह चौधरी को गॉड फादर मानते हैं और उन्हीं की बदौलत 2008 में पहली बार गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाता है और अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे दिनेश जोशी को उन्होंने 34 वोटों से परास्त कर पहली बार विधायक बनते हैं और वहीं से उनके राजनीतिक सफर की बड़ी शुरुआत होती है। फिर वो गोविंद सिंह डोटासरा लगातार क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि 2008 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और उन्हीं का फायदा उठाते हुए जनता को लाभ दिलाते हैं। फिर आता है 2013 का चुनाव। 2013 के अंदर देश भर में प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल रही थी और वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर स्वराज संकल्प यात्रा निकाल रही थी और इसी के बलबूते पर राजस्थान के अंदर भाजपा 163 सीटों के साथ सरकार में वापसी करती है, लेकिन कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट कर रह जाती है और उन्हीं 21 विधायकों में से एक नाम था गोविंद सिंह डोटासरा का, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा दूसरी बार वहां से विधायक बने थे और गोविंद सिंह डोटासरा विधायक बनने के बाद लगातार विधानसभा के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। लेकिन 2018 के चुनाव से पहले जब 2013 के चुनाव में जो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे सुभाष महरिया, वो इस बार भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके थे और इसी के कारण 2018 के चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष महरिया एक साथ लक्ष्मणगढ़ की जनता के बीच प्रचार प्रसार कर रहे थे और जनता को सुभाष महरिया ये कह रहे थे कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है हम दोनों की, और इसी जोड़ी के ऊपर लक्ष्मणगढ़ की जनता ने 2018 में एक बार फिर मोहर लगा दी, क्योंकि 2018 के अंदर जो भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए थे दिनेश जोशी, वो 2008 के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे और इनको परास्त करके 22,000 वोटों से गोविंद सिंह डोटासरा तीसरी बार विधायक बने और विधानसभा पहुंचे। जब तीसरी बार विधायक बने तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही ये कवायतें शुरू हो गई कि शेखावाटी बेल्ट से किसको मंत्री बनाया जाएगा। तो सबसे पहला नाम आया गोविंद सिंह डोटासरा का और गोविंद सिंह डोटासरा को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जब गोविंद सिंह डोटासरा सरकार के अंदर बतौर शिक्षा मंत्री काम कर रहे थे तो उन्होंने सरकार के अंदर कई प्रकार की युवाओं को लेकर भर्तियां निकाली और उन्हीं में से एक परीक्षा थी रीट भर्ती, जो सबसे ज्यादा बड़ी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि इसके अंदर कई लाख युवा परीक्षा के अंदर शामिल हो रहे थे, जिसे सरकार ने रीटोत्सव बताया था, लेकिन इसके अंदर खामियां भी कई रही, क्योंकि रीट का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद विपक्ष की पार्टियों ने सरकार के ऊपर धावा बोल दिया और गोविंद सिंह डोटासरा से इस्तीफा मांगने तक की बात आ गई।
लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा इन सब को दरकिनार करके आगे बढ़ते गए और फिर कांग्रेस पार्टी ने 2020 के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष की कमान भी सौंप दी, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था और गोविंद सिंह डोटासरा जब प्रदेशाध्यक्ष बने तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा था। सचिन पायलट चाहते थे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री मैं बनूं और अशोक गहलोत चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहूं। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष पद और उप मुख्यमंत्री के पद से हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया। फिर आता है 2023 का चुनाव, जो कांग्रेस पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में लड़ रही थी और गोविंद सिंह डोटासरा चौथी बार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल कर चुके थे, लेकिन उनके सामने प्रतिद्वंदी बनाए गए थे भाजपा की तरफ से सुभाष महरिया। वही सुभाष महरिया जो 2018 के चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा के लिए प्रचार कर रहे थे और जनता को कह रहे थे कि हम दोनों की राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, और वही राम और लक्ष्मण की जोड़ी टूटकर आमने सामने खड़ी हो गई। 2023 के चुनाव में फिर गोविंद सिंह डोटासरा सुभाष महरिया को परास्त कर लगभग 20,000 वोटों से चौथी बार जीत का चौका लगाकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा का लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार जीत का चौका लगाने के पीछे के क्या कारण है। सबसे पहला और बड़ा कारण तो यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा 3 बार से वहां से विधायक थे और 2018 से 23 के बीच कांग्रेस की सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री रहे और फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष का पद सौंप दिया, जिसकी वजह से वो राजस्थान के बड़े दिग्गज जाट नेताओं के अंदर शुमार हो गए और लक्ष्मणगढ़ की जनता कि काफी उन्होंने काम करवाए। वहां के लोग कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के अंदर रहते हुए लगभग 1800 करोड़ रुपए का जनता के बीच काम करवाया। लोग ऐसा भी कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के अंदर 200 विधायकों में से सबसे ज्यादा लक्ष्मणगढ़ के अंदर काम हुआ है, और इन्हीं के कारण लक्ष्मणगढ़ की जनता ने गोविंद सिंह डोटासरा को चौथी बार विधानसभा भेजा। लेकिन कारण यही नहीं है, इसके अलावा कारण एक ये भी है कि जो भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए थे उसके ऊपर जनता का विश्वास कम था, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ की जनता कह रही थी कि वो कभी भाजपा में चले जाते हैं तो कभी कांग्रेस में चले जाते हैं तो कभी फिर भाजपा में आ जाते हैं। इसकी वजह से उन पर दल बदलों का आरोप भी लगा, जिसकी वजह से लक्ष्मणगढ़ की जनता को सुभाष महरिया पर विश्वास कम हुआ और फिर गोविंद सिंह डोटासरा के नाम पर मुहर लगा दी। और लोग ये भी कह रहे थे चुनाव के अंदर कि लक्ष्मणगढ़ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, लक्ष्मणगढ़ के स्थानीय नहीं है, यूं कहें कि बाहरी होने का आरोप भी लगा। एक कारण यह भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा अपने बेबाक भाषणों के लिए जाने जाते थे और जब भी वो भाषण देते थे तो कभी ना कभी किसी बड़े नेता को निशाने पर रखते थे, चाहे फिर वो सुभाष महरिया हो या राजेंद्र राठौड़ हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। कभी कभी तो वो आरएसएस को भी लपेटे में ले लिया करते थे, क्योंकि उन्होंने एक बार एक भाषण में कहा था कि अगर इस बार कांग्रेस की सरकार आती है तो आरएसएस को बिल में घुसा देंगे, जिसकी वजह से वो काफी चर्चाओं में रहे थे। लेकिन राजस्थान के लोग गोविंद सिंह डोटासरा की ऐसी बोली को कासा पसंद करने लगे थे। लेकिन एक कारण यह भी मानते हैं कि लक्ष्मणगढ़ की जनता के साथ साथ राजस्थान के लोग गोविंद सिंह डोटासरा से मुख्यमंत्री की उम्मीद करने लगे थे। जाटों के लोग तो खासकर ये सोचने लगे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार फिर बनती है और गोविंद सिंह डोटासरा चौथी बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते हैं तो सूबे के मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ही होंगे। लेकिन यही कारण नहीं है, इसके साथ सबसे बड़ा और मजबूत कारण यह रहा कि गोविंद सिंह डोटासरा पर 5 साल के अंदर रीट परीक्षा घोटाले को लेकर आरोप लगे कि गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक करवाए हैं, लेकिन उन पेपरों के अंदर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। और जब चुनाव नजदीक आए तो गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की रेड पड़ती है, और ईडी की रेड पड़ती है तो लक्ष्मणगढ़ की जनता वहां पर इकट्ठी हो जाती है। जब सुबह से लेकर शाम तक ईडी की रेड की कार्यवाही चलती है और उस कार्यवाही के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा के घर महज 10,000 रुपए और
लक्ष्मणगढ़ की जनता के बीच में जो कराए गए 1800 करोड़ रुपए के कार्य के कागजात मिलते हैं तो जनता को विश्वास हो जाता है कि यह नेता अपने लिए सही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगे थे कि रीट पेपर मामले में ये शामिल हैं। लेकिन फिर जनता तय करती है कि किसान के बेटे को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और फिर 2023 के चुनाव में वो उनका बदला लेती है। और फिर लक्ष्मणगढ़ की जनता गोविंद सिंह डोटासरा को लगभग 20,000 वोटों से जिताकर विधानसभा भेजती है। खैर, आप लोग इनमें से कौन सा मजबूत कारण मानते हैं, या फिर इसके अलावा कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से गोविंद सिंह डोटासरा चौथी बार जीत का चौका लगाकर विधानसभा पहुंचते हैं? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।